Okay, so is there anyone who is totally new to Python? Like just Yes, pro? sir. Okay, OMG. I think OMG, or maybe I am mispronouncing your name. Okay, Yes, sir. Om ji. OMG. Great. So fine. So now I think we should start. But okay, I think दो लोगों ने enroll किया है, but दो लोग और हैं जिन्होंने enroll किया है, but they have not joined yet. Hmm. Okay. So नाउ कम टू द पाइथन। तो पाइथन दूसरे प्रोग्राम लैंग्वेजेस से अलग क्यों है? तो पाइथन इज ए पॉपुलर इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एक हो गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड का सेंस क्या होता है? जैसे कि अगर हम जावा या सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो वो एक कंपाइलर लैंग्वेज है। वो पहले कंपाइल होती है, फिर वो रन होती है। अब बात आती है कंपाइल क्या होता है। तो हमने एक कोड लिखा, वो कोड हमारे मतलब वो कोड है, वो अंडरस्टैंडेबल है, हम समझ रहे हैं, ठीक है, इधर ये प्रिंट हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन वो स्टिल मशीन के समझ से बाहर है। हमारा पीसी जो हमारा कंप्यूटर है वो उसके समझ में फिर भी नहीं आएगा। वो कंपाइलर के समझ में आएगा लेकिन मशीन के समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, हमारा कोड कंपाइल होता है, वो जो हमारा कोड है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इट कैन बी अ बाइनरी फॉर्मेट। तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो कोड रन होता है। तो ये तो हो गया कंपाइल का, मतलब कंपाइल्ड वाली जो लैंग्वेज होती है जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, सो दीज आर दी कंपाइलर लैंग्वेज। अब बात आती है पाइथन की। पाइथन में क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इससे क्या होता है, कंपाइल लैंग्वेज जो होती है वो पूरी की पूरी, जितना भी पूरा का कोड होता है, जितना भी पूरी फाइल होती है, वो एक बार में कंपाइल होती है, फिर रन होती है। लेकिन इंटरप्रेटेड के साथ ऐसा नहीं होता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि एक लाइन हो गई, एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया। अब इधर एक और कंफ्यूजन आती है, लोग अक्सर मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन उससे पहले भी उसे कंपाइल होना पड़ता है। तो पाइथन कोड भी कंपाइल होता है, लेकिन कंपाइल होने के बाद जो बाइनरी कोड बनता है, उसका जो मशीन लेवल वाला कोड बनता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, वो पूरा एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इससे क्या फायदा होता है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से क्या फायदा होता है? इसका एक फायदा होता है कि हमें एक शेल मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें जावा की या फिर सी प्लस प्लस की, तो हमारे पास ऐसा कोई शेल नहीं है जिसमें हम लाइन बाय लाइन कोड लिखें और उसे एग्जीक्यूट कर लें। लेकिन पाइथन में हमारे पास एक ऐसा शेल है दैट वी विल यूज इन सम टाइम। ओके, ये होगी इंटरप्रेटेड की बात। नाउ कम टू द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि काफी ज्यादा एडवांस, हार्ड टू अंडरस्टैंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है तो काफी ज्यादा मुश्किल से समझ में आएगी, या फिर काफी इसका जो लर्निंग कर्व है वो काफी हार्ड होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है। हाई लेवल का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा पीसी और सिस्टम है, इसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बीच में गैप कितना है। गैप आई विल एक्सप्लेन कि गैप से मेरा क्या सेंस है। बट जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं कि हाई लेवल है। अब हम बात करते हैं सी की। ठीक है, सी एक लो लेवल या यू कैन से मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक हाई लेवल नहीं है, तो ये लो या मिड के बीच में आती है। अब इससे अब इससे बात आती है कि ठीक है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये सी एक लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन एक हाई है। तो सी में हमारे पास पॉइंटर्स हैं। सी में हमें पहले मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। इफ यू आर अवेयर अबाउट द सी देन यू विल गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें जब भी हमें कोई एरे क्रिएट करना पड़ता है तो हमें कंपाइलेशन टाइम पर ही मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। हमें बाद में मेमोरी को रिमूव भी करना पड़ता है। अगर हम हैश मैप या फिर कोई लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो हमें फिर उस मेमोरी को फ्री भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि हम सब कुछ जो मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ हम हमारे दिमाग में होता है। तब हम ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं लो लेवल। अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन में हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लिया, विल कम टू वेरिएबल लेटर, बट अभी मेरे इसको समझने की कोशिश करना। कोई भी मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ,
कोई भी मैं मेमोरी तुरंत असाइन कर सकता हूँ किसी भी टाइम पर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे सब कुछ कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन से पहले ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं बाद में ऑन द रन टाइम जब मेरा कोड रन हो रहा होगा ये सब काम कर सकता हूँ। और मुझे ये भी कोई इश्यू नहीं है कि मुझे बाद में सब कुछ फ्री अप करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन सब कुछ मेरे लिए कर देता है। तो ये एक हाई लेवल है, मतलब सी अगर जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना लो लेवल होगी उतनी वो हार्ड टू अंडरस्टैंड होगी, और उतना ही उसका जो लर्निंग कर्व है उतना ही बड़ा होगा। और जितनी ज़्यादा हाई लेवल होगी उतनी वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी। सो आई थिंक these two words should be clear, and it was created by Guido van Rossum in 1991. So now come to the what is the use of Python. तो पाइथन का जो यूज है वो काफी बड़ा, मतलब ये नहीं कह सकते पाइथन केवल इसी फील्ड में यूज होते हैं, हर एक फील्ड में पाइथन यूज हो सकती है। अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो पाइथन में हमारे पास दो फ्रेमवर्क हैं, वन इज फ्लास्क, अनदर वन इज जेंगो। दोनों वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। वी कैन क्रिएट सर्वर और बैक एंड इन पाइथन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो हमारे डेस्कटॉप एप्स होते हैं उनको हम पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। जो विंडोज एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में तो पाइथन का काफ़ी बड़ा रोल है। जो प्राइमरी रोल है पाइथन का वो तो वेब मैथमेटिक्स और डेटा साइंस और एमएल में ही आता है। तो हम पाइथन को मैथमेटिक्स या डेटा साइंस या एमएल में ही क्यों यूज़ करते हैं? इसका रीज़न है इसकी जो इंक्रीज रीडेबिलिटी है, और हमें एक इसमें फीचर मतलब हमें किसी फंक्शनलिटी के लिए कम कोड राइट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे अगर हम जावा या सी प्लस प्लस की बात करें तो हमें बस एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए भी 4 से 5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में सिर्फ एक लाइन में काम हो जाता है। तो जो इससे मतलब जो एल्गोरिदम होती हैं एमएल की और डेटा साइंस की वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। और हमारे पास काफ़ी वेराइटी ऑफ मॉड्यूल्स हैं पाइथन में डेटा साइंस और एमएल के लिए। दैट्स व्हाई वी यूज पाइथन। एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग। अब सिस्टम स्क्रिप्टिंग क्या होता है? ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वी कैन यूज पाइथन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए स्क्रिप्ट कि जब भी मेरा लैपटॉप ओपन हो, ऑटोमेटिक मेरे ये ब्राउजर को ओपन कर दे। ब्राउजर में ओपन करने के बाद इस वाले जो वेबसाइट है इस पर चला जाए। तो ये सब कुछ मैं स्क्रिप्टिंग से कर सकता हूँ। अब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हमने एक शायद एक प्रोजेक्ट किया था, डेट वाज स्टेयरिंग कंट्रोल। तो स्टेयरिंग कंट्रोल में क्या कर रहे थे हम कि हम अपना एक फिजिकल, मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया था स्टीयरिंग का, और उसको जैसे जैसे मूव कर रहे थे ऑटोमेटिक, मतलब मैं की प्रेसेस नहीं कर रहा था। जैसे एक रेसिंग गेम था उसको मैं लेफ्ट राइट टर्न आउट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑटोमेटिक मेरा जो पाइथन है वो वर्चुअली की प्रेस कर रहा था। तो स्क्रिप्टिंग से ही हम ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक ऑटोमेशन वाला फीचर ला सकते हैं। ओके, सो दिस शुड बी क्लियर। एनी डाउट? You can ask your query in the chat box. कोई भी डाउट हो कभी भी हो, you can ask. Now come to the Python syntax. तो पाइथन जो पाइथन को जो डिजाइन किया गया था, जब पाइथन थी तब उस टाइम सी प्लस प्लस जावा ऑलरेडी थी, लेकिन पाइथन को जो डिजाइन किया गया था वो रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किया गया था। क्योंकि जावा सी प्लस प्लस और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उस टाइम वो करली ब्रेसेस यूज करती थी, वो कॉलर सेमी कॉलन्स यूज करती थी। तो इससे रीडेबिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती थी। तो पाइथन ने क्या किया? पाइथन ने रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडेंटेशन का यूज किया। जैसे कि हमें कोई स्कोप डिफाइन करना है तो सी में जैसे होता है कि हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं बस, बट इसमें क्या होता है हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। सो जब हम इसको और करेंगे, मतलब इसको प्रैक्टिकल करेंगे, देन वी विल कम टू नो अबाउट दैट। ओके, अब पाइथन जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है, हम सेमी कॉलन यूज करते हैं किसी कमांड को या किसी लाइन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है हम नई लाइन कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोई लाइन खत्म करनी है या फिर उसका कोड यहीं तक रहेगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, न्यू लाइन या फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। देन मेरा जो कमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो कि सभी लोग करते हैं। तो उससे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली गूगल पर सर्च करना पाइथन इंस्टॉल, एंड सबसे पहला यूआरएल आएगा, दैट इज www.python.org downloads. Then go to that. I am pasting the link for that.
So if you are doing, if you want to install it, you can. तो अभी लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास 3.9.1, बट आई विल प्रेफर टू डाउनलोड 3.7। ओके, लेटेस्ट भी कर सकते हो, बट कुछ मॉड्यूल हैं जो अभी इसके लिए 3.9 और 3.8 में ठीक से काम नहीं करते। दैट्स वाई आई प्रेफर 3.7। तो 3.7 को डाउनलोड करने के लिए सिंपली जाना है PEP 537, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ओह नो, नीचे ही आ रहा है ऑप्शन। ओके ओके फाइन, उस पर नहीं जाना पड़ेगा, नीचे ही ऑप्शन है हमारे पास। और 3.7 में जो लेटेस्ट वर्जन है डेट इज 3.7.9, सो वी कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट। इसके बाद वो हमसे डाउनलोड ऑप्शन पूछेगा। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, gzipped, exec compress एंड मैक ओएस के लिए। और हमें जरूरत है दिस वन, विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। अगर विंडोज ओएस, अगर तुम्हारा जो सिस्टम है उसकी ओएस की कॉन्फ़िगरेशन अगर 64 बिट है, देन यू कैन डाउनलोड दिस। अगर 32 बिट है, देन यू कैन डाउनलोड दिस वन। ओके, so I am going to download this, and yeah, it will be installed. It will be downloaded in some time, no issue. तो हमारे पास है एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अदर डाउनलोड ऑप्शन है, लेट मी कम टू दैट। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको हम कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उस जिप फाइल का हमें अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाके पास सेट करना पड़ेगा। मैक ओएस तो ऑब्वियसली मैक ओएस के लिए ही है, ये दोनों भी जिप हैं। आई थिंक वी कैन यूज दिस इन लिनक्स, जो लिनक्स यूज करते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। एंड वेब बेस्ड में क्या होता है कि हमें इंटरनेट की जरूरत होगी इसको इंस्टॉल करने के लिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड एंड सिमिलरली फॉर 32 बिट। ओके, आई थिंक दिस इज डाउनलोडेड। नाउ कम टू इंस्टॉल इट। ओके, तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, ओके, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड वन वर्जन ऑफ पाइथन। आई हैव टू अनइंस्टॉल इट, देन यू विल कम टू नो। तो इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं जो अभी करंट वर्जन है पाइथन का, देन आई विल इंस्टॉल इट अगेन। So this is 3.7.8. So I have installed two version of Python, that is Python 2.7.15, but second वाला मैंने कुछ और यूजर्स के लिए डाउनलोड कर रखा है। You don't need to download two version, ठीक है? You just need to download 3.7.x or that can be anything. So it will be uninstalled in some time. Yeah, so you have download 3.9, yeah, it is okay, nothing wrong with that, but ऐसा हो सकता है कि मतलब हम कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं और वो उस वर्जन में ठीक से काम ना करे। बट हो सकता है कि अब काम कर रहा हो, बट प्रीवियसली जब मैंने ट्राई किया था कुछ थे, जैसे टेंसरफ्लो के साथ थोड़ी इशू आ रहा था। तो नो इशू, यू कैन गो विद 3.9, कोई इशू नहीं है। बट इज टेकिंग दैट मच टाइम। ओके, सो किसी को ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, या फिर कोई ऐसा है जिसकी पहली ही लैंग्वेज पाइथन है? आई थिंक सी तो सभी के बार सभी को पता होगा। Okay, I think something is taking my processor.
ओके फाइन, इसको अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं, अपना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, नो इशू। नाउ कम टू द वेरिएबल। ये वेरिएबल वाला कंसेप्ट हर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। वेरिएबल के बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कोई सेंस ही नहीं है उसका, अगर हम डेटा को स्टोर ना कर सकें। तो वेरिएबल होते क्या हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। सो वेरिएबल आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन यही है। वेरिएबल क्या है? एक काइंड ऑफ कंटेनर। यू कैन थिंक अ वेरिएबल एज अ ग्लास, और ग्लास में जो पानी है, जो वाटर है, उसको हम डेटा की तरह ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, हमारे जो सिस्टम होते हैं उसमें मेमोरी अलोकेशन होता है, मतलब मेमोरीज होती है, और हर एक मेमोरी का, ओके, सो जो मेमोरीज होती हैं उसमें हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है, और हम उस मेमोरी ब्लॉक में या उस मेमोरी एड्रेस पर अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब ये बात क्लियर है। अब दिक्कत ये आती है कि हमें नहीं पता ना हमारे मेमोरी में किस मेमोरी सेल का क्या एड्रेस है, हमें पता ही नहीं है। और अगर पता भी होता तो वो इतना बड़ा होता है कि उसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते। सपोज मैंने कुछ अपना नाम स्टोर किया किसी मेमोरी सेल में, और हमने उसको बाद में एक्सेस करना है, मेरे को उसे एक्सेस करना है मेरे नाम को। तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस टास्क है कि मैं उस मेमोरी एड्रेस को मेमोराइज रख सकूं। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। एक वेरिएबल किसी एक डेफिनेट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और उसके हेल्प से मैं उस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है? लेकिन unlike other programming languages, Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. अब इसका क्या सेंस है? जैसे कि अगर हम C के कंटेक्स्ट में बात करें, आई थिंक यू ऑल मस्ट नो सी। तो सी प्रोग्राम में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये वाला वेरिएबल इंटीजर रहेगा, ये वाला वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग रहेगा। कुछ इस तरीके से सी में स्ट्रिंग नहीं होती, लेकिन इस तरीके से हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, फिर अगर हम चाहें तो उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये होता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर, ये उसका वेरिएबल का नेम होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू ये होगी। हमें पाइथन में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वेरिएबल का नेम लेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, और जिस टाइम हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं उसी टाइम पर जिस टाइम पर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं उसी टाइम पर हमारा वेरिएबल ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। इसे कहते हैं डायनेमिक डिक्लेरेशन। यानी कि जो डिक्लेरेशन रन टाइम पर हो, हमें पहले से ही कुछ असाइन या उसका डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज डायनेमिक डिक्लेरेशन। ओके, सो दिस इज इंस्टॉल्ड। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहला एक ऑप्शन आएगा, दैट इज ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ। तो इसको टिक करना ना भूलें। अगर इसको टिक नहीं किया देन यू हैव टू मैन्युअली ऐड एनवायरमेंटल वेरिएबल में पाइथन का पाथ सेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको टिक जरूर कर दें। देन इंस्टॉल। इसके बाद ये कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेगा। ओके, लेट इट डाउनलोड। some standard library will be there, and I think TCL and TK will be installed। तो इसमें TK इंटर और TCL ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हम अपने फर्दर प्रोग्राम में यूज करेंगे एक नोट पैड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो वो भी इसी सेटअप के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। सो लेट इट इंस्टॉल। ओके, अब हम बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन की, किसी वेरिएबल का नेम किस तरीके से हम डिफाइन करें। तो वो कंसेप्ट, ये वाले रूल्स बिल्कुल सिमिलर हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे। तो वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। इसके अलावा ये किसी से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब कि मैं किसी वेरिएबल को या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेट मी टेल यू।
वेयर इज दैट इंसर्ट सेल, या तो मैं वेरिएबल को कोई भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो सकता है, जैसे ए हो गया, ये एक मेरा वेरिएबल का नेम हो गया। वेरिएबल का नेम मैं ले सकता हूँ अंडरस्कोर ए, ठीक है। लेकिन मैं किसी भी वेरिएबल का नेम ये नहीं रख सकता, एंड एफ जी, तो इस तरीके से मैं किसी वेरिएबल का नेम नहीं रख सकता। ना ही मैं रख सकता 1 2 GH। तो ये सारे वेरिएबल के नेम, ये दोनों जो हैं ये मैं नहीं रख सकता, लेकिन जो इससे आगे वाले हैं ये वेरिएबल नेम मैं रख सकता हूँ, ठीक है। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर एज आई हैव टोल्ड यू। तो ये वाला जो वेरिएबल का नेम है ये इलीगल है, मतलब इलीगल नॉट इन द सेंस इलीगल, तो मतलब ये नहीं रख सकते, ये अलाउ नहीं है, ये एरर थ्रो करेगा। ओके, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ए टू जेड, कैपिटल हो सकता है स्मॉल हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ए टू जेड और 0 to 9 ये वैल्यू रख सकता है, या फिर एक अंडरस्कोर, सिर्फ एक अंडरस्कोर ही है जो अलाउड है। इसके अलावा हम अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ना ही एस्ट्रिक, ना ही स्टार, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक अंडरस्कोर है, 0 to 9 है और ए टू जेड है, दैट कैन बी कैपिटल एंड स्मॉल। एंड वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, यानी कि जो स्मॉल ए जी है, ए जी ई है, कैपिटल ए जी ई है, ए जी ई, तो ये जो तीनों वेरिएबल हैं इनमें भले ही अल्फाबेट सेम हो, लेकिन अपर केस और लोअर केस से काफी फर्क पड़ता है। यानी कि कोई भी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, अपर केस और लोअर केस अगर हम चेंज करते हैं उनका, तो वो दूसरे वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। ओके, और कोई भी वेरिएबल का नेम हम स्पेस नहीं दे सकते, मतलब स्पेस ऑब्वियसली नहीं दे सकते क्योंकि ए टू जेड हो सकता है, 0 to 9 और अंडरस्कोर हो सकता है। सो फाइन, अवर पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड। अब जैसे पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड हो चुका है? वी हैव टू सर्च IDLE, ओके, एंड मेरे पास दो IDLE आ रहे हैं बिकॉज आई हैव 2 वर्जन ऑफ पाइथन, बट एक ही आ रहा होगा जिन्होंने सिंगल वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, दैट इज पाइथन 3.7 समथिंग, जो भी वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, देन उसको ओपन कर लेना है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं अपना पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकता हूँ, देन उसके अंदर मैं सर्च कर सकता हूँ python -v, oh that will be uh, okay, let me close that. Okay, so I have to type python -version. Okay, let me clear this, zoom my screen, या तो पता कैसे चलेगा कि हमने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है सक्सेसफुली या नहीं? तो हम क्या करेंगे, पाइथन -version, एंड इसके बाद जो भी हमने पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर रखा है वो इधर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स इट। सो एज यू कैन सी ये मेरा शेल ओपन हो गया। अब जब मैं बात कर रहा था एक शेल की, पाइथन शेल की, तो वो शेल का मतलब यही था मेरा। इसमें क्या हो सकता है कि मैं एक एक लाइन को या फिर एक एक कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ पाइथन में, मुझे पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड फंक्शन है, डेट इज PRINT। बस, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराना है तो मैं प्रिंट को यूज कर सकता हूँ, और इसके अंदर स्ट्रिंग, इसके बाद हेलो वर्ल्ड, बस मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कोई मेरे को कोई मेन फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ा, कोई भी मेरे को हेडर लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, सिंपली प्रिंट एंड वट एवर आई वांट टू प्रिंट। So this is our hello world program, you can say. Cool. Okay, ये हो गया पाइथन का शेल, कि हम पाइथन के शेल में कोई भी कमांड डालूं, और जैसे कि मैं अगर डालूं 1 + 1 तो मेरे को 2 बोल देगा, 3 डिवाइजिबल बाय 2 तो ये मेरे को 1.5 बता देगा। ये एक शेल की तरह काम करेगा, मतलब जो भी मैं कमांड लिखूंगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होके मेरे को शो करेंगे। लेकिन अगर मुझे एक कोड लिखना है, आई वांट टू राइट ए कोड इन पाइथन, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इधर फाइल में जाऊंगा एंड इधर ऑप्शन आ रहा है मेरे पास न्यू फाइल का, देन आई विल गो टू न्यू फाइल, और इस तरीके का एक नोटपैड काइंड ऑफ एडिटर मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सेव किया मैंने। अब ये पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, सो आई विल सेव दैट इनटू माय डेस्कटॉप। ओके, तो जो भी लोकेशन पर सेव करना है, यू कैन सिंपली सेव इट। सो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको सिंपली सेव कर देंगे। अब ये मेरा कोड सेव हो चुका है एंड दैट इज हियर। ओके, हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली रन पर जाएंगे और इधर एक ऑप्शन है हमारे पास, रन मॉड्यूल। ओके, बस इसको रन करना है, क्लिक करना है, और हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है। इधर शैल में जो भी आउटपुट होगा वो हमारे शैल में डिस्प्ले होगा, और इधर दिखा देगा कि हमने क्या रन किया है। हमने किया है सी के अंदर यूजर्स अभी टू डेस्कटॉप पर ये वाला कोड, ये वाला प्रोग्राम रन किया है। और इसका एक शॉर्टकट है, अगर हम F5 प्रेस करेंगे जैसे इधर दिखा रहा है F5, तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो किसी को इंस्टॉलेशन में कोई डाउट? आई थिंक दिस दैट विल बी सिंपल। तो ये हो गया हमारा पाइथन का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है? तो सपोज मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है। कैन आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज? आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है इसमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का। फाइन, आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी, थोड़ा फॉन्ट में भी थोड़ा छोटा हो सकता है। ओके, तो अब मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है। मुझे सपोज वेरिएबल क्रिएट करना है नेम, ठीक है। मैंने नेम लिख लिया। मैंने चेक किया कि ठीक है, ये अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, कोई भी बीच में स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, मतलब लीगल नेम है, वेरिएबल का नाम पॉसिबल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू, और मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन कि डबल कोट्स क्यों लगाए। तो अभी जब हम डेटा टाइप्स में आएंगे तो डबल कोट्स देखेंगे, और इसके अंदर मैं लिखूंगा अभिषेक। अब मैंने ये अपना जो अभिषेक है वो मैंने इसको नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। एंड अब मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट कर दूंगा अपने नेम को। ओके, नाउ ट्राई टू रन दिस, एंड मेरा अभिषेक प्रिंट हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि अभिषेक ही प्रिंट होना है। अब उधर मैं बात कर रहा था एड्रेसेस की, कि ये नेम क्या है, एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस एड्रेस पर मेरा अभिषेक स्टोर्ड है। और अभिषेक मतलब स्ट्रिंग में स्टोर नहीं होगा, ऑब्वियसली बाइनरी में स्टोर्ड होगा। तो अब मुझे वो एड्रेस पता करना है कि एड्रेस क्या होगा। इसके लिए भी मेरे पास एक फंक्शन है, डेट इज आई डी, ठीक है। आईडी लिया, इसके अंदर मुझे डालना है वो वेरिएबल का नेम जिसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है। और अब मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल ले लूंगा, डेट इज ADDRASS, यानी कि एड्रेस। एड्रेस इज इक्वल टू आईडी ऑफ नेम, ठीक है। अब ये एड्रेस हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एड्रेस भी प्रिंट करूं, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एड्रेस। F5 प्रेस किया, ये हो गया अभिषेक, और ये है मेरा एड्रेस, जिस एड्रेस की मैं बात कर रहा था। इस एड्रेस पर ही मेरा अभिषेक स्टोर्ड है। सो दैट इज द थिंग दैट आई वाज सेइंग दैट टाइम। तो ये जो वेरिएबल है, जो मैंने नेम वेरिएबल लिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एड्रेस को, और उस एड्रेस पर अभिषेक स्टोर्ड है। और हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल अगर प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और सिंपली पास कर दूंगा दूसरे वेरिएबल को, एंड ये भी सिंपली प्रिंट हो जाएगा एक ही लाइन में। सो एनी डाउट? एटलीस्ट से यस और नो तो काफी सही रहेगा। अगर डाउट है यू कैन से यस, और नहीं है तो नो। हम्म, ओके।
ग्रेट। ये हो गया पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, और कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट इन पाइथन। ठीक है, पाइथन 2.7 में क्या होता है, रॉ अंडरस्कोर इनपुट एक फंक्शन होता है जिससे हम इनपुट लेते हैं। बट हम पाइथन 2.7 यूज नहीं करने वाले, और आउटडेटेड है, आउटडेटेड तो नहीं है लेकिन अब कोई यूज नहीं करता 2.7, जनरली पाइथन 3 ही यूज करते हैं। तो पाइथन 3 में अगर हमें इनपुट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है। इनपुट लेना है तो इनपुट का यूज करना पड़ेगा, प्रिंट करना है तो प्रिंट का यूज कर लेंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नेम खुद से ना लिखूं, मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर हो वो खुद ही लिख दे नेम, और वो बाद में प्रिंट हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा INPUT एंड दैट्स इट। नाउ ट्राई टू रन दिस। अब मेरे को कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, जैसे पहले ऑटोमेटिक अभिषेक प्रिंट हो गया था, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि मेरा इधर जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वेट कर रहा है कि मैं इसमें कोई इनपुट दूं, दिस इज वेटिंग टू फॉर यूजर टू ऐड और एंटर सम वैल्यू। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें अपना नाम लिख दूंगा, दैट इज अभिषेक, देन आई विल प्रेस एंटर। मैंने अभिषेक लिखा, अब हुआ क्या इधर, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने इनपुट लिखा, इनपुट में मेरा जो जो भी मैंने वैल्यू दी थी जो कि अभिषेक थी, वो मेरे नेम को असाइन हो गई। फिर नेम का क्या एड्रेस था, जो कि डेफिनेटली इस बार अलग ही होगा, एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो हर बार मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, हर बार एक नया न्यू एड्रेस मेरे को असाइन होगा। तो इस बार इस वेरिएबल का एड्रेस जो मेमोरी में एड्रेस है वो ये था, फिर इसकी वैल्यू ये इसमें असाइन हो गई एड्रेस में, फिर मैंने नेम और एड्रेस को प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम अगेन। बट इधर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम रन किया तो मेरा एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, और मैं सोचूंगा मेरा प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा, ये रुक क्यों गया। बाई चांस अगर कोई एज अ, वैसे ऐसा कोई सोचेगा नहीं, सबको पता है कि इनपुट ही मांग रहा होगा, बट एज अ बिगनर और लोगों को लगता है कि कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, जो इनपुट फंक्शन है इसके अंदर एक मैसेज पास कर देंगे, और उस मैसेज में लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, एक मैसेज डाल दिया एंटर योर नेम। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। अभी मेरे से पूछ रहा है, अब जो मैंने मैसेज लिखा था ना वो इधर आ गया, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि एंटर नेम। अब मेरे को स्ट्राइक करेगा, हाँ ठीक है, ये प्रोग्राम अब मेरे से नेम पूछ रहा है, तो अब मैंने इधर अपना नेम डाल दिया, देन इट विल प्रिंट। तो इधर इनपुट कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर सी या कोई जावा होती तो हम क्या करते, पहले हम प्रिंट करते अपने मैसेज को कि भाई नाम एंटर करो, फिर हम इनपुट लेते, फिर जाके उसे प्रिंट करते। लेकिन हमारे पास पाइथन में इनपुट के अंदर ही ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई भी मैसेज जो भी हमें डिस्प्ले कराना है। सो दैट इज बेनिफिशियल हु आर यूजिंग पाइथन। तो मैंने स्पेस भी ऐड कर दिया, देन अभिषेक एंड दैट्स इट। सो अभिषेक प्रिंट हो गया, और अभिषेक जिस एड्रेस पर स्टोर हुआ है वो इधर ऐड हो गया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, आई थिंक इनपुट आउटपुट में कुछ नहीं था, सो इनपुट ले लिया हमने और उसको हम प्रिंट करा सकते हैं उसके वेरिएबल को। नाउ कम टू डेटा टाइप्स इन पाइथन, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मेन टॉपिक है। अब पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे पास है स्ट्रिंग, मतलब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो सिंपली बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसका नेचर क्या है। जैसे कि वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, वो एक एरे या लिस्ट हो सकता है, वो एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। पाइथन में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वाला ऑप्शन है, कम्प्लेक्स नंबर जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, दैट आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर जो होते हैं मैथमेटिक्स में। तो वो ऑप्शंस है हमारे पास कम्प्लेक्स, जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है, मतलब जो पॉपुलर है। एंड स्ट्रिंग है, टेक्स्ट टाइप के लिए हमारे पास स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक की बात करें तो हमारे पास इंटीजर आता है, इंटीजर जो कि होल नंबर होता है। फ्लोट आता है जो कि डेसिमल पॉइंट को स्टोर करता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी नंबर। सीक्वेंस टाइप आते हैं, सीक्वेंस का मतलब है
कि एक से ज्यादा डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिस्ट, हमारे पास है टपल, हमारे पास है रेंज। मैपिंग आती है जो पाइथन में हम मैप्स क्रिएट करते हैं, हैश मैप, सॉरी पाइथन में नहीं, सी और जावा में जो क्रिएट करते हैं हैश मैप्स, उसको हम यहाँ पर कहते हैं डिक्शनरी। और ये काफी यूजफुल, काफी इजी टू यूज है। जैसे पाइथन में और सॉरी सी और सी प्लस प्लस और जावा में थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन पाइथन में ये काफी इजी टू यूज है। एंड वी कैन easily यूज दिस मैप फंक्शन, दैट इज डिक्शनरी। सेट है हमारे पास। सेट क्या है? सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा का। जब हम इसको क्रिएट करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन इट मोर। हमारे पास है बुलियन, जो कि है बूल। बूल भी एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप है। और अगर हमें किसी भी वेरिएबल का, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने वेरिएबल लिया कोई भी, तो मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि ठीक है मेरा नेम होगा, ये एक स्ट्रिंग होगा, और फिर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, हम सीधे वेरिएबल लेते हैं और उसमें मैं इंटीजर चाहूँ, स्ट्रिंग चाहूँ, जो भी वैल्यू चाहूँ वो इसमें स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज मुझे पता करना है कि इसमें एग्जैक्टली वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए है मेरे पास एक टाइप फंक्शन, दिस वन। तो ये मेरे को बताएगा कि जो मैंने जो वैल्यू स्टोर की है वो किस टाइप की है। ओके, आईडी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। आईडी विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट मेमोरी एड्रेस। इधर बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्यों कहा मैंने, मतलब इधर मैंने मेमोरी एड्रेस के साथ ऑब्जेक्ट क्यों ऐड किया, दैट इज द थिंग। तो इसको जब हम ऊप्स में, जब पाइथन में ऊप्स पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊप से रिलेटेड है। तो अभी बस इसको ऐसे समझ लो कि मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और किसके मेमोरी एड्रेस को, ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को। सो फाइन। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को लेते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया सपोज दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग डाली है, क्योंकि कोट्स के अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो एक स्ट्रिंग ही होगा। जो मैंने कोट्स लगाए पहले, एक कोट ये रहा और एक कोट ये रहा, तो ये दोनों मैंने डबल कोट्स लगाए हैं। तो इन दोनों के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो एक स्ट्रिंग होगा। अगर मैं इसमें 1 2 3 4 5 भी लिखता हूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक इंटीजर नहीं है। और इसका मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि स्ट्रिंग और इंटीजर में फर्क क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। इफ आई एम एबल टू क्लियर दैट, ओके क्लियर नहीं हो सकता। ओके, फिर से ओपन कर लेते हैं आईडीएलई को। और हाँ, अगर हम चाहते हैं कि आईडीएलई को हम अपने पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लें, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपली टाइप करेंगे पाइथन। जैसे मैं इसमें स्क्रीन का साइज भी बढ़ा सकता हूँ। तो या तो मैंने इसको जूम कर लिया और मैं इसमें सिंपली क्या करूँगा, पाइथन लिखूंगा। और जैसे ही मैंने पाइथन लिखा, जो मेरा शेल था, जो मैं आईडीएलई टाइप कर रहा था तब मेरे को शो कर रहा था, वो अब मैं अपने पावर शेल में डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो। तो अब हम इसी में पावर शेल में यूज कर लेते हैं। ओके, वेयर इज दैट, या या तो अब मैं क्या करूंगा, 1 + 1, ठीक है, ये हो गया 2, कॉमन है, सभी को पता है 1 + 1 2 होगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 + 1, अब ये हो गया 11। ये अब 1 + 1 2 नहीं हुआ, अब ये 11 हो गया। अब इसमें क्या अंतर है, ये जो है ये बिना कोट्स के हैं, इनमें मैंने कोई कोट्स ऐड नहीं किया है, दैट्स व्हाई दिस इज इंटीजर। और इंटीजर है तो इंटीजर की तरह बिहेव करेंगे। 1 + 1 2 होके 1 + 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने कोट्स ऐड किया है। अब कोट्स ऐड किया है तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गए, और स्ट्रिंग में अब ये स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। अगर मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करता हूं तो ये ऐड मतलब इसमें ऐड होने की जगह कंकैटिनेट हो जाएंगे, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये एक डिफरेंस है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच। तो सपोज मैंने इसमें कोई भी स्ट्रिंग ली, दिस इज स्ट्रिंग, और मैंने क्या किया, प्रिंट किया स्ट्रिंग
देन इट विल बी क्लियर कि मेरे को दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये भी बताए कि क्या एग्जैक्टली स्ट्रिंग है, मतलब मैंने डाला है तो ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन मैं पाइथन से पूछना चाहता हूँ कि इसका टाइप क्या है। तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे मेरे पास आईडी थी, आईडी फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से मेरे पास टाइप है, और इसमें मैं डाल दूंगा स्ट्रिंग, और इसको मैंने रन किया। ये मेरा टेक्स्ट हो गया, दिस इज स्ट्रिंग, और इसके बाद आ गई क्लास str। str का मतलब है ये स्ट्रिंग है, क्लास का मतलब है ये एक स्ट्रिंग क्लास है। अब बात आती है कि इधर क्लास क्यों आ गई, स्ट्रिंग क्यों, मतलब खाली स्ट्रिंग ही दे देता, क्लास क्यों दिया? क्योंकि पाइथन में जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। जब हम ऊप्स की बात करेंगे तब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बस इतना है कि ये हमको जो है दिखा देगा कि ये स्ट्रिंग है। ओके, अब स्ट्रिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली और इसको मैंने असाइन कर दिया दिस इज स्ट्रिंग, फाइन, ये मेरी दिस इज स्ट्रिंग हो गई। मैंने एक स्ट्रिंग ली, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, देन आई एम एबल टू प्रिंट इट। दिस इज स्ट्रिंग मेरी इधर प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दिस इज स्ट्रिंग में केवल पहला वाला जो है, मुझे केवल टी चाहिए, यानी कि पहले प्लेस पर जो भी वैल्यू है मुझको वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इधर शेल में एक और चीज बता दूं कि हमें बार बार प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। शेल में हम कभी जरूरी नहीं है कि हम बार बार प्रिंट लिखें तभी वो प्रिंट हो। अगर मैं सिंपली वेरिएबल का नेम भी लिख दूंगा ना, तब भी वो प्रिंट हो जाएगा। सो मैं इसको बार बार प्रिंट कमांड को नहीं लिखूंगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रिंट को बिना लिखे प्रिंट कैसे हो रहा है। ये केवल शेल में पॉसिबल है, पाइथन के कोड में पॉसिबल नहीं होगा। तो स्ट्रिंग को लिखने पे स्ट्रिंग मिल रहा है, दैट इज फाइन। तो इसको एक बार पूरी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ओके, देन स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, फाइन। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि पहला वाला कैरेक्टर मेरे को मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड जीरो। मेरे को मिल गया टी। अब इधर जीरो का क्या मतलब है? जीरो का सेंस है कि इसमें जैसे एरेज होता है, जो एरे होते हैं, अगर जिन्होंने सी या जावा पढ़ी होगी, तो एरे में जिस तरीके से इंडेक्सिंग होती है इसी तरीके से स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। पहला वाला कैरेक्टर जीरो इंडेक्स पर होगा, दूसरा वाला पहले पर, तीसरा वाला दूसरे पर, चौथा वाला तीसरे पर। ओके, आई थिंक दैट कैन बी कंफ्यूजिंग, लेट मी शो यू ऑन बोर्ड। ओके, लेट मी क्लियर दैट। ओके, तो सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, दैट इज दिस इज स्ट्रिंग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये मेरे पास दिस इज स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग है सिंपली। तो इसका जो पहला वाला जो कैरेक्टर है दिस वन, ठीक है, ये होगा मेरे जीरो इंडेक्स पर, ठीक है। दूसरा वाला जो है एच, ये होगा फर्स्ट इंडेक्स पर, और ये तीसरा वाला जो है ये होगा दूसरे इंडेक्स पर, ठीक है। यानी कि अगर मुझे nth कैरेक्टर एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स होगा n-1। पहला था तो कितना हुआ, जीरो। दूसरा लिया तो उसका इंडेक्सिंग कितनी हुई, फर्स्ट। यानी कि पोजीशन, एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट में लिख लेते हैं, दैट इज पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। ये एक रिलेशन हो गया कि इंडेक्सिंग क्या हुई, 0 1 2, पोजीशन क्या हुई 1 2 3। तो एक रिलेशन हो गया, पोजीशन इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। सो फाइन, दैट शुड बी क्लियर। नाउ सपोज मुझे अब एक्सेस करना है आई को, ठीक है, जस्ट इन केस। तो आई कितने पर है मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर है। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हुई, पोजीशन -1 इज इक्वल टू इंडेक्स। तो मैं क्या करूंगा 2, तो मुझे मिल गया आई।
ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा दिस एक ही बार में मिल जाए। तो इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मैं एक प्रिंट लूंगा, ठीक है, मैं इसमें डाल दूंगा स्ट्रिंग 0, देन स्ट्रिंग 1, ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 3। तो ये मेरे को क्या कर देगा, THIS प्रिंट कर देगा, साथ में स्पेस भी आएंगे, दैट इज ऑब्वियस थिंग। लेकिन मेरे पास एक और अच्छा ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं, इस ऑप्शन को हम कहते हैं स्लाइसिंग। मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग मुझे कहां से कहां तक चाहिए, जीरो, जीरोथ इंडेक्स है, ये क्या है, मेरा जीरो इंडेक्स है। और ये क्या है मेरा, 0 1 2 3, यानी ये मेरा थर्ड इंडेक्स है। और मुझे वैल्यू कहां तक चाहिए, 0 2 3 तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 0 देन जहां तक चाहिए उसमें एक ऐड कर देते हैं, जैसे मुझे 3 तक चाहिए तो मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा, देन आई विल गेट दिस। ओके, अब इसमें क्या हुआ, जब भी हम स्लाइसिंग यूज करते हैं इस तरीके से, इसको जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो जब भी हम इसको यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 0 से n-1 तक। मतलब सपोज ये मेरा इंडेक्स 1 है और ये मेरा इंडेक्स 2 है, तो इसकी वैल्यू मुझे कहां से कहां तक मिलेगी, इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 2 -1, यानी कि 0 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, सॉरी 0 1 2 मिल गया, 3 एस मिल गया। लेकिन मेरे को इधर स्पेस नहीं मिला, क्योंकि ये कहाँ तक रन होगा, सिर्फ n-1 तक, यानी कि 0 to 3 टाइम्स तक। सो दैट शुड बी क्लियर, एनी डाउट इन दैट? सो ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट, सो लेट्स कंटिन्यू। अब सपोज मेरे को अपनी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दिस इज स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाए। ऐसे अक्सर अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं इंटरव्यू में, लोग पूछते हैं। तो पाइथन में काफ़ी इजी है, मैं क्या करूँगा, कॉलन कॉलन -1, तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई। अब इधर क्या मतलब है, मेरा कॉलन कॉलन लगाया देन -1। तो इधर इसको थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे। तो मैंने क्या किया था, इधर 0 4, और अब मैं एक कॉलन और लगाऊंगा और इसमें लिख दूंगा 2, ठीक है। तो अब मेरे को केवल टी और आई प्रिंट होगा, एच और एस प्रिंट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये हो गया मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हो गया मेरा एंडिंग इंडेक्स, जो कि एंडिंग इंडेक्स -1 तक रन होगा, अगर मैंने 4 लिखा है तो 3 तक रन होगा। और ये हो गया मेरा स्टेप, जो थर्ड कॉलन के सेकंड कॉलन के बाद जो मैंने लिखा है, इसे कहते हैं हम स्टेप। स्टेप का मतलब है कि मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में कितने स्टेप्स ऐड होंगे, ठीक है। यानी कि 0 था, 0 में अब कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, ना कि 1। पहले क्या हो रहा था, 1 ऐड हो रहा था। अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। अगर सपोज मैं इसमें 1 दे दूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एक ही एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन मैंने 2 दे दिया तो 0 से डायरेक्ट जंप होके वैल्यू हो गई 2, और सेकंड वैल्यू पर क्या है हमारा, आई, ठीक है। और फिर रन कहाँ तक होना है, 3 तक होना है। फिर इसमें मैंने 2 में 2 ऐड किया तो वो हो गया 4, और 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 4 -1 तक ही रन होगा, यानी 3 टाइम्स तक ही रन होगा। तो ये मेरे को केवल टी और आई प्रिंट करा देगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वैल्यू मिले पीछे से, ठीक है। तो पीछे की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करा देंगे -1, और सबसे लास्ट में क्या है हमारा, जी, ठीक है। और पीछे से मेरे को क्या मिल गया, जी मिल गया। अगर सपोज मुझे चाहिए एन, तो मैं क्या करूंगा, -2, पीछे से सेकंड प्लेस पर क्या है, एन, और मेरे को मिल गया -2। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 1 से लेकर पूरी स्ट्रिंग मिल जाए, यानी कि string जो पूरा कैरेक्टर है वो मुझे मिल जाए रिवर्स में। तो ये क्या है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो ये क्या होगा, -6। ओके ओके, लेट मी चेक व्हाट इज द इशू। ओके, तो -6 से 1 तक करना पड़ेगा, या
तो -6 से 1 तक किया, बट मेरे को जो जी है वो मिस हो गया, क्योंकि ये कहाँ तक रन करेगा, -1, यानी कि केवल -2 तक ही रन करेगा। जैसे मैंने बोला था कि जो सेकंड वाला, जो लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है, उसके n-1 तक ही रन होता है। तो ये -1 कितने हो गए, -2, और -2 पर क्या है, n है, तो ये वहीं तक रन करेगा। लेकिन अगर सपोज मुझे पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -1 को ही हटा दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे को पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देगा। तो इसने पूरी मेरे को यहाँ से लेकर जी तक की पूरी वैल्यू दी थी, अगर मैं -1 स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो कॉलन के बाद। अब यही काम मैंने क्या किया, मैंने कॉलन जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर वो मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, तो मेरा मतलब है कि मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि सबसे लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे एंड वाले इंडेक्स तक जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक वैल्यू जो है डिफाइन नहीं करता, अगर मैं कर देता तो उस इंडेक्स से चालू हो जाता। फिर मैंने एक और कॉलन लिया, ठीक है, इसके एक और कॉलन के बाद क्या करते हैं हम, स्टेप डिफाइन करते हैं कि कितने स्टेप पीछे जाना चाहिए, और मैंने इसमें क्या डाल दिया था, -1। जैसे ही मैंने डाला तो मेरी स्ट्रिंग ऑटोमेटिक रिवर्स हो गई। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने -1 डाला तो ये कहाँ से चालू होगा, इधर से चालू होगा, फिर एक स्टेप पीछे हुआ, -2 हो गया, -3, -4, इस तरीके से मेरे को पूरी की पूरी स्ट्रिंग इधर प्रिंट हो जाएगी, और एक ही लाइन में मैंने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। सो दैट स्लाइसिंग, जो स्लाइसिंग है, ये क्लियर हो गई होगी। इसको हम कर देते हैं क्लोज एंड देन क्लियर। सो एनी डाउट इन दैट? जस्ट ड्रॉप अ मैसेज यस और नो अगर कोई डाउट है। there is a message. Just a minute. ओके, सो वी हैव कवर्ड स्ट्रिंग। अब हम इंटीजर में आते हैं। इंटीजर में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। पाइथन पाइथन शैल ओपन हो गया। सपोज मैंने कोई वेरिएबल ले लिया इंटीजर, इसमें मैंने क्या किया, 1, ठीक है, जस्ट इन केस। तो मैंने इंटीजर को 1 वैल्यू दे दी, और मैं सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ अपने इंटीजर को। और मुझे इसका टाइप देखना है, तो टाइप क्या रखूंगा मैं, टाइप, इसमें मैंने दिया इंटीजर, और मेरे को टाइप क्या मिल गया, क्लास इंट। ठीक है, क्लास अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऊप्स की बात करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बस मेरे को टाइप इसने बता दिया कि हाँ ये इंटीजर है, और ये पता भी है इंटीजर ही होगा। अब इंटीजर में क्या क्या फीचर मिलता है, जैसे हमें स्ट्रिंग में स्लाइसिंग मिलता है, तो इंटीजर में ऐसा क्या मिलता है, स्ट्रिंग में वही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन हो गया, मैं एक नंबर में दूसरे नंबर को ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है इंटीजर, तो मैं इंटीजर में इंटीजर को ही ऐड कर सकता हूँ, तो वो ऑब्वियसली 2 होगा, 1 + 1 2। वी कैन सब्ट्रैक्ट, 2 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डेट विल बी -1। मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 डिवाइडेबल बाई 3, that will 0.66666 something, and we can do one thing, that is we can do multiplication। तो multiplication के लिए हमारे पास है asterisk, and then 3, that will be 6। ओके, तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशन हो गए, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज फ्लोर डिवीजन। ठीक है, अब फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, सॉरी, फोर, ये तो नॉर्मल डिवीजन हो गया। फ्लोर डिवीजन में हमें 2 स्लैशेस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है, 4//6, तो ये मेरा हो गया 0। अब 0 क्यों आया, ये एक सोचने वाली बात है। पहले हम 7 मॉड्यूलो दैट इज फ्लोर डिवीजन 2 करके देखते हैं, तो मेरे को 3 मिल गया। जनरली देखा जाए तो 7 डिविजन बाय 2 क्या होगा, 3.5 होगा। ठीक है, और मुझे इसकी क्या चाहिए, फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें डिवीजन की हमेशा फ्लोर वैल्यू ही मिलेगी। तो 3.5 की फ्लोर वैल्यू क्या है, 3।
तो मेरे को 3 ही मिला। अब हम बात करते हैं कि इधर हमें 0 क्यों मिला। तो अगर हम 4 डिविजिबल बाय दैट इज व्हाट 6 ये करते हैं तो मेरे को आंसर आ रहा है 0.66666 समथिंग, दैट इज ओके। और अगर हम देखें 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू, फ्लोर वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 ही रहेगी, इसलिए हमें 4 फ्लोर डिवीजन 6 0 मिल रहा था, बिकॉज 0.66 की जो वैल्यू है फ्लोर वैल्यू वो हमेशा 0 ही रहेगी। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, -4 फ्लोर डिवीजन 6 करता हूँ। अब ये आ गया -1। अब हम देखते हैं -1 क्यों आया, बिकॉज अगर हम -4 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये क्या आएगा, -0.666666 और -0 समथिंग से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो फ्लोर वैल्यू होगी, वो होगी -1। ओके, let me show you a number. I think that should be clear, but let me explain it if you are not able to understand. Okay, let me clear the screen. Okay, तो ये हो गया 0 0 1 2. Okay, just ignore the handwriting. So similarly -1 -2 and -3. अब सपोज अगर हमारी वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करती है, किसी नंबर के बीच में लाई करती है, यानी डेसिमल प्लेसेस में है, तो हमें हमेशा उससे छोटी वाली वैल्यू मिलती है। अगर सपोज मेरे पास 2.5 या 2.7 है तो मुझे फ्लोर में क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब मेरे पास अगर -1 और 0 के बीच कुछ वैल्यू यानी कि -0.6 है, ठीक है, तो इसका फ्लोर क्या होगा, इससे छोटी वाली वैल्यू जो कि होगी -1। अगर मेरे पास -1.6 या -1.3 है जो कि -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका जो फ्लोर होगा वो होगा -2। So that should be clear. That is very common thing that you should be aware. So we have floor division. Now अगर हमें पावर यूज करनी है, अगर हमें सपोज 2 की पावर 3 करना है, तो उसके पास है हमारे पास पावर का ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं 2 एस्ट्रिक सिंपली। ठीक है, तो 2 एस्ट्रिक 3 यानी कि 2 की पावर 3 दैट विल बी 8। तो ये हो गया हमारा पावर ऑपरेटर। सो इज देयर एनी डाउट इन इंटीजर? इंटीजर में वही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेशंस होते हैं। Let me know if there is any doubt. Great. So अब हम फ्लूट की बात कर लेते हैं सिंपली। सपोज अगर मैं कोई डेसिमल में वैल्यू दूंगा जो कि बाय डिफॉल्ट फ्लोट ही होगी, जैसे कि अगर मैं इसका टाइप भी चेक करूं, टाइप 5.6 का क्या होगा, फ्लोट हो गया। तो जो भी डेसिमल में वैल्यू होती है वो सब फ्लोट में आती हैं। मैं इसमें भी वही डिवीजन कर सकता हूँ, 4.4 ही ऐड कर देते थे जो कि 9.6 हो गया। मैं इसमें एडिशन कर सकता हूँ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लोर डिवीजन होगा। ये सब सारे ऑप्शंस है मेरे पास। 6.5 का फ्लोर डिवीजन मैंने 2 से किया, मुझे को 3 मिल गया, और 3 भी फ्लोर में मिला, लेकिन साथ में मेरे को पॉइंट भी मिला। ठीक है, पहले जब मैं फ्लोर डिवीजन कर रहा था इंटीजर के साथ तो मेरे को केवल 3 मिल रहा था एज अ होल नंबर, लेकिन जब मैंने फ्लोट के साथ किया तो मेरे को वैल्यू भी फ्लोट मिल रही है। इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं टाइप कास्टिंग को। हमारे पास वही पावर ऑपरेटर भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, 3.5 की पावर 2 समथिंग, दैट विल बी 12.25। सो दैट इज फ्लोर। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स की।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे कि 1 + आयोटा 3 और आयोटा 1 + आयोटा 4, जो हम आयोटा यूज करते हैं, जो कि √-1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम आयोटा की जगह जे को यूज करते हैं। ओके, तो अगर मुझे सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, सपोज -j। ओके, why is that there error? Okay, let me see. 1 + j. uh, just a minute, let me see why is this happening. I think we are doing this in a wrong way, या फिर आई थिंक इसको हम वेरिएबल में लेके देख लेते हैं। ओके, तो हमें ओके तो इसमें हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन डू इट। तो अभी हम मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको अभी हम इग्नोर कर सकते हैं। बट मैं एज ए एग्जांपल बता देता हूँ किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ, या फिर एक बार बिना इंपोर्ट के यूज करके देखते हैं। दैट इज, हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जो पहले जो प्लेस इसके अंदर हमें दो वैल्यू पास करनी है। सपोज पहली जो वैल्यू होगी वो होगी रियल नंबर, सपोज ये है 3, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी इमेजिनरी नंबर, जो कि सपोज हो गया 7। ओके, इसको मैंने प्रेस किया और मेरे को इधर मिल गया 3+7 J। इसका मतलब क्या है, 3+7 आयोटा। तो J इधर आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम इसमें भी वही काम कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं। वेयर इज दैट? तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे कम एंड कॉम्प्लेक्स 3,7। ओके, मैं कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स को ऐड कर सकता हूँ, जो कि 6+14 होगा, क्योंकि रियल रियल आपस में ऐड होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी आपस में ऐड होंगे। देन वी कैन डू सो। मैं कम इंटू कम कर सकता हूँ, जो कि अगर मल्टीप्लिकेशन देखें, जो कि यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा। सो आई कैन डू वन थिंग, दैट इज कॉम्प्लेक्स की पावर 2। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स की पावर 2 का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंटू कॉम्प्लेक्स। तो वही रिजल्ट आ गया मेरे को। 3 करके देखते हैं, 4 करके देखते हैं, तो इसकी पावर ये हो गई। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स डिविजिबल बाय कॉम्प्लेक्स ट्राई करते हैं, ओके, दैट वी आर एबल टू डू, सो दैट इज गुड थिंग। ओके, वी कैन डिवाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आई थिंक फ्लोर डिवीजन विल नॉट बी देयर, या फ्लोर डिवीजन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्लोर डिवीजन का कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में फ्लोर डिवीजन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। सो फ्लोर डिवीजन हम नहीं कर सकते। वी कैन अप्लाई पावर टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कैन अप्लाई द डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड सिमिलरली फॉर सब्सट्रैक्शन। तो COM माइनस COM विल बी 0J, या फिर 0 आयोटा। सो अगर एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स में मैं कोई रियल नंबर ऐड करके देखता हूँ, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप कास्टिंग की, जो कि मैं टाइप कास्टिंग की बात कर रहा था। तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक टाइप, टाइप मतलब क्या है, डेटा टाइप। इधर जो टाइप से मतलब है वो है डेटा टाइप। तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब जैसे कि मेरे पास है 2, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ओके।
एक वेरिएबल ले लेते हैं डेट इज वॉर ले लिया, और इसमें मैंने क्या किया, 2 पास कर दिया। इसका मैंने टाइप प्रिंट कराया, इसका टाइप क्या होगा, लेट्स सी, दैट विल बी स्ट्रिंग फॉर श्योर। तो हमारा टाइप हो गया स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, हम एक war2 ले लेंगे और इसमें इस वॉर को डाल देंगे, लेकिन साथ के साथ हम क्या करेंगे, इसमें चारों तरफ int wrap कर देंगे। और जैसे ही हमने इसे एंटर किया, और अब हम टाइप प्रिंट कराते हैं war2 का, तो अब ये क्या है, ये इंटीजर है, पहले ये स्ट्रिंग था। तो हमने क्या किया, ये हमारा वॉर था जो कि एक स्ट्रिंग था, उसको हमने इंटीजर मेथड और फंक्शन के अंदर डाल दिया, और जैसे ही हमने डाला, उसका उसने टाइप कन्वर्ट करके, यानी कि स्ट्रिंग को, जो हमारा ये स्ट्रिंग था, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि क्या मैं किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है, क्या मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ? नो, यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग जो कि इंटीजर है, उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, देन देयर विल बी एरर। ओके, ओके, लेट मी, या, तो एरर आएगा, दैट इज इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 स्ट्रिंग। तो जब भी हम स्ट्रिंग को टाइप कास्ट कराने की कोशिश करेंगे किसी इंटीजर में, जो कि स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, कोई नंबर नहीं है, तो हमें ये एरर आएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी फ्लोट वैल्यू को, जैसे कि मेरे पास है 4.66, इसको मैंने इंटीजर करा लिया, तो मेरे को इंटीजर वैल्यू मिल गई, डेसिमल प्लेस इसका गायब हो जाएगा। अब मैं किसी इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास फ्लोट है, तो मैं फ्लोट को यूज कर सकता हूँ, मैं इसमें पास करूंगा इंटीजर, और इसको मुझे फ्लोट में मिल जाएगा 3.0। मैं किसी भी इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 4, और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कोट्स लग के आ गए। ठीक है, ये हो गया टाइप कास्टिंग। अब मैंने टाइप कास्टिंग की बात की थी इधर। ठीक है, ये क्या है, फ्लोट, ये है इंटीजर, और जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मेरे को मिल गई फ्लोट वैल्यू, यानी कि ऑटोमेटिक इंटीजर फ्लोट में टाइप कास्ट हो गया। फ्लोट जो है इंटीजर से हायर है, तो वो ऑटोमेटिक हायर वाले डेटा टाइप में टाइप कास्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये हुआ, मैंने फ्लोर में डिवीजन दिया 2 का, तो ऑटोमेटिक टाइप कास्ट हो गया ये 3 में। सो आई थिंक टाइप कास्टिंग शुड बी क्लियर। ओके, क्लियर द स्क्रीन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा टाइप। तो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है लिस्ट, टपल एंड रेंज। रेंज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि रेंज हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लूप का यूज करेंगे। अभी हम लिस्ट और टपल का यूज करते हैं। और इसको यूज करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया वॉर, इसको मैंने एक वैल्यू दी थी 1। ठीक है, मैंने इसकी आईडी प्रिंट की, और इसने क्या बता दिया, मेरी war1 की आईडी ये है। मैंने एक वेरिएबल लिया war2, इसको मैंने कर दिया war1 के बराबर। ठीक है, और अब मैंने इसकी आईडी प्रिंट की। ओके, इसकी आईडी प्रिंट करने से पहले एक क्वेश्चन है, इसकी आईडी क्या होगी, क्या इसकी आईडी यही होगी या फिर इसकी आईडी अलग होगी। सो जस्ट सेंड मी अ मैसेज इन चैट बॉक्स कि इसकी आईडी सेम रहेगी या फिर इसकी आईडी डिफरेंट होगी। दिस इज अ क्विक क्वेश्चन। Okay, Omji is saying different, and anyone else? Shafur, Ashish, Arup. Okay, Arup is saying different, and Shafur.
ओके, you both are not responding. Fine. Okay. So, but sadly ये सेम ही रहेगी. Why? ऐसा क्यों हुआ? मतलब आइडियली तो यही होना चाहिए ना, डिफरेंट होनी चाहिए. ये दूसरा वेरिएबल है, दूसरे एड्रेस को रिप्रेजेंट करे. लेकिन पाइथन, अगर हम सी सी प्लस प्लस या जावा की बात करें तो वो सही है, आंसर डिफरेंट होगी सी जावा में. लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता. पाइथन क्या करता है, इस वेरिएबल को भी पाइथन ये नहीं सोचता कि वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा. पाइथन हमेशा वैल्यू पर फोकस करता है. तो सपोज वॉर वन की वैल्यू क्या है, वन है, और मैंने वॉर को वॉर टू में असाइन कर दिया. तो इसकी भी वैल्यू क्या हुई, वॉर टू की वन ही हुई. तो इसको भी सिंपली उसने वन को नए एड्रेस पे डालने की जगह जो पुराना जो वन था, ठीक है, उसको ही इसके अंदर असाइन कर दिया. इसलिए इसका एड्रेस सेम है. तो इसने वन को एक नए मेमोरी ब्लॉक में स्टोर नहीं किया. इसने सिंपली इसी को लिया और इसको वही वाला एड्रेस जो पहले से ही था उसको असाइन कर दिया. ओके, दैट इज फाइन. अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे वॉर, और अब मैं वॉर को असाइन कर दूंगा एक नई वैल्यू से जो कि अभी तक है नहीं. जैसे वन था, अब मैं इसको कर दूंगा असाइन टू से. अब इसकी आईडी चेंज होगी, जो कि वॉर की अभी ये वाली आईडी थी वो चेंज होगी या सेम रहेगी. अगेन ए क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर. तो सेम रहेगी या फिर चेंज होगी. हमने वॉर की जो वैल्यू है उसको वन से चेंज करके टू कर दिया. अब इसकी आईडी क्या होगी, डिफरेंट और सेम. ओके, सेम. एनी अदर? बट अनफॉर्चुनेटली अगेन इसकी आईडी चेंज हो जाएगी. अगर हम जावा या सी प्लस प्लस की बात करें तो उसके लिए आंसर सही है, लेकिन पाइथन के लिए आंसर सही नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो वन वैल्यू है, जो एड्रेस था, सपोज ये वाला जो एड्रेस था, इस पर पहले ही वन वैल्यू आ चुकी है. ठीक है. अब दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्या करती हैं कि एक नए एड्रेस पर क्या सॉरी उसी एड्रेस पर उस नई वैल्यू को डाल देती हैं. ओके, ये काम पाइथन भी कर सकती थी. ये उसी एड्रेस पर उस नई वैल्यू को डाल देती. लेकिन जो वॉर टू हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है उसके अंदर वैल्यू भी तो अपडेट हो जाती ना, उसके अंदर भी तो वैल्यू टू हो जाती. तो उसके लिए हमने क्या किया, पाइथन ने क्या किया कि टू को ही अलग प्लेस पर डाल दिया और उस नए एड्रेस की वैल्यू इस वॉर में डाल दी. मतलब असाइन कर दी कि ये इस वाले एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा. इसलिए इसकी जो वैल्यू है, एड्रेस है, वो चेंज हो गया जैसे मैंने वैल्यू अपडेट की. लेकिन वॉर की आईडी, वॉर टू की आईडी सेम रहेगी जो कि पहले वॉर वन की थी. सो ये थोड़ा सा थोड़ा वियर्ड है, अलग वियर्ड नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बात करें तो. बट दैट इज एक्सप्लेनेटरी, मतलब समझ में आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है पाइथन. सो क्लियर. नाउ क्लियर द स्क्रीन अगेन. Now go to Python shell. So now we will discuss list and tuple. ओके, तो सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया my list. लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एरे होता है, एरे करली ब्रेसेस से शुरू, ये भी तरीके से, ये भी तरीके से, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है. और इसके अंदर मैं वैल्यू दे सकता हूँ 1, 2, 3, 4, इस तरीके से मैं वैल्यू दे सकता हूँ. और मेरी सिंपली लिस्ट डिफाइन हो गई. मैं इसमें प्रिंट करूंगा माई लिस्ट को, देन इट विल बी प्रिंटेड 1, 2, 3, 5, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी.
अब हम जितने ऑपरेशन स्ट्रिंग में कर सकते थे वो सारे के सारे मैं लिस्ट में कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, माई लिस्ट। अगर मुझे पहले इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन चाहिए, यानी कि जो वन जहाँ पर है वो वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगा, जीरो। मेरे को वन मिल गया। सपोज मेरे को फोर चाहिए, तो इसका हो गया जीरो वन टू थ्री। तो थ्री थ्री इंडेक्स पर क्या है, फोर। एंड सपोज मुझे वन से लेकर फोर तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जीरो टू, मुझे एक इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये n-1 तक चलता है। अगर मैं थ्री देता तो मेरे को वन टू थ्री ही मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे फोर तक की चाहिए तो मुझे इसमें फोर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो स्लाइसिंग वाला पोर्शन है वो इसमें भी कर सकते हैं। अगर हमें रिवर्स करना है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया था, तो वही इसी तरीके से हम इसमें भी रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरा ये रिवर्स हो जाएगी लिस्ट। अगर सपोज मुझे लास्ट से कोई वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे फाइव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। तो वो जितना भी सब कुछ हम स्ट्रिंग में कर सकते थे वो ही सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। सो ये दोनों, ये सारी चीजें कॉमन है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग से फीचर की। अगर सपोज मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, पहले हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रिंग की नीड क्यों है। अब स्ट्रिंग की नीड हमें इसलिए है, सपोज मुझे एक ही डेटा टाइप के सॉरी अलग, मुझे मतलब अलग अलग वैल्यूज स्टोर करनी है। सपोज जैसे सी सी प्लस प्लस तो जावा में जो एरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन में जो लिस्ट है ना, ये थोड़ी अलग है। मैं चाहूँ तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। मैं इसमें इंटीजर डाल सकता हूँ, मैं इसमें फ्लोट भी डाल सकता हूँ, मैं इसमें कम्प्लेक्स भी डाल सकता हूँ, 1,3। मैं इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, और मैं इसके अंदर लिस्ट भी डाल सकता हूँ, यानी कि कोई और डेटा टाइप, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने टपल को नहीं डाला। तो मैं इसके अंदर एक और दूसरी लिस्ट भी डाल सकता हूँ। एंड मैं इसे प्रिंट करूंगा, ओके, देयर इज अ टाइप मिस्टेक, एज यू कैन सी। तो वो लिस्ट में एडवांटेज क्या है कि मैं अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को इसके अंदर डाल सकता हूँ। मैं एक लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकता हूँ, मैं एक लिस्ट के अंदर टपल डाल सकता हूँ, मैं एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डाल सकता हूँ। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, माई इन्फो। इसमें डाल देते हैं पहले अपना नेम एंड मिडल नेम, ओके, लास्ट नेम, देन एज डाल दिया, ठीक है। ये सारी इन्फो मैंने अपनी डाल दी इसके अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर। फाइन। अब मुझे कोई भी अगर एक्सेस करनी है तो मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू है इसमें। तो माई इन्फो, अगर मुझे नाम चाहिए तो मेरे को अभिषेक मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब सपोज मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, सपोज आई वांट टू ऐड सम न्यू इन्फॉर्मेशन। मुझे इसमें एक बुलियन वैल्यू ऐड करनी है जो कि बताएगी कि ये जो है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना है मुझे इस वैल्यू में। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन है। एक है अपेंड। अब अपेंड क्या करेगा, अपेंड का मतलब है ऐड एट द एंड। अपेंड का जो सेंस है उसका यही है, ऐड एट द एंड। तो जो भी वैल्यू मैं इसके अंदर डालूंगा, सपोज मैंने क्या किया, इसके अंदर अपना फ़ोन नंबर डाउनलोड ऐड कर दिया। तो ये मेरा सपोज फ़ोन नंबर है, और मैंने इसको सिंपली रन किया। तो अब क्या होगा, मेरा फ़ोन नंबर एंड में ऐड हो जाएगा। एंड का मतलब ही ये है कि ऐड एट द एंड। सो ये चीज़ हो गई ऐड करने के लिए। अगर सपोज मुझे अपना नंबर अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरा नंबर कौन से इंडेक्स पर है, 1 2 3 4। तो ये इसकी फोर्थ पोजीशन है, तो इंडेक्स कितना हो गया, n-1, पोजीशन -1, तो ये हो गया 3। और मैं अपना नंबर डाल दूंगा सही, जो कि करेक्ट है। सो दैट विल बी माई नंबर एंड नाउ इट इज अपडेटेड। तो अब मेरी लिस्ट क्या हो गई, अपडेट हो गई। नाउ दिस इज माई करेक्ट नंबर। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात आती है, एक और हमारे पास मेथड है, डेट इज इंसर्ट। जैसे अपेंड को यूज कर सकते हैं हम
एंड में ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर मुझे सपोज स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है या फिर मुझे अपना मिडिल नेम ऐड करना है सपोज, तो वो कैसे करा? मैं क्या करूंगा, myinfo.insert और किस पोजीशन पे मेरा मुझे करना है, फर्स्ट इंडेक्स पर। ठीक है, पोजीशन मतलब पहले मेरा अभिषेक हो गया जो कि 0 इंडेक्स पर है, और फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा नेम हो गया, मिडिल नेम। और मिडिल नेम क्या होगा मेरा, वो मुझे वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी, मतलब वैल्यू कुछ भी होगी, स्ट्रिंग, इंटीजर, दैट कैन बी एनीथिंग। फिर इसको प्रिंट करते हैं और मेरा अभिषेक कुमार शर्मा 21 एंड मोबाइल नंबर ये सब आ गया। सो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ रिमूव करना है, सपोज आई वांट टू रिमूव समथिंग, इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है डेट इज रिमूव। मतलब रिमूव करना है तो उसका फंक्शन भी, मेथड भी रिमूव भी है। तो रिमूव कर देते हैं, सपोज अपना नंबर रिमूव कर दिया या फिर अपनी एज रिमूव कर दी, जो भी रिमूव करना है बस वो वैल्यू दे दो, रिमूव, बस। मैंने एज डाल दी अपनी, एंड ओ सॉरी, इमेज जो है रिमूव हो गई, 21 इज रिमूव। अब सपोज कुछ ऐसा रिमूव करते हैं जो इसमें है ही नहीं। सपोज 21 रिमूव हो चुका है, मैं फिर से 21 रिमूव करने की कोशिश करूंगा, देन इट विल थ्रो एन एरर, एक्स नॉट इन लिस्ट, यानी कि जो हमने वैल्यू एक्स डाली है इसके अंदर वो लिस्ट के अंदर नहीं है, एंड देन इट विल थ्रो एन एरर। ओके, ये हो गया एक रिमूव मेथड। एक हमारे पास है पॉप, जैसे अपेंड है इसी तरीके से पॉप है। पॉप में हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ पॉप फंक्शन का यूज करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में जो होता है, जैसे करेंटली अभी सबसे लास्ट में क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है, वो मेरे को रिमूव हो जाएगा साथ के साथ। ओके, इसको रन करते हैं, साथ के साथ उस वैल्यू को भी ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि पॉप क्या कर रहा है, जब मैंने रिमूव किया था, ठीक है, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ था, कहाँ गया वो रिमूव, ठीक है, जब मैंने रिमूव किया था तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ था, यानी कि इसने कुछ रिटर्न नहीं किया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैंने पॉप यूज किया तो पॉप मेरे को वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो रिमूव हुई है। लास्ट में क्या था, मेरा मोबाइल नंबर था और वो रिमूव हो गया, और जो रिमूव हुआ वो मेरे को रिटर्न हो गया। सो ये पॉप का एडवांटेज है। सो अगर हमें कुछ ऐसी नीड है कि हमें वो वैल्यू चाहिए तो हम पॉप करेंगे, अदरवाइज वी कैन यूज रिमूव। नाउ वी कैन डू वन थिंग। ओके, एक और चीज आती है इसमें, एक और थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। मैं एक लिस्ट लेता हूँ, दैट इज माई इन्फो 2 इज इक्वल टू माई इन्फो। ओके, अब मैं प्रिंट करता हूँ माई इन्फो को, ठीक है, और अब मैं प्रिंट करता हूँ माई इन्फो 2 को। दोनों सेम है क्योंकि दोनों को एक ही जैसे मैंने असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, माई इन्फो 2 में मैं अपना नेम चेंज करूँगा, या फिर मैं कुमार को हटा दूंगा, या फिर चेंज करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो जो फर्स्ट इंडेक्स पर है उसको मैं सपोज एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूंगा कुमार को रिमूव करके। अब मैं माई इन्फो 2 को प्रिंट कराता हूँ, तो मेरा कुमार अब एम्प्टी स्ट्रिंग हो चुका है। ठीक है, अब मैं माई इन्फो को भी प्रिंट कराता हूँ, एंड दैट इज वियर्ड थिंग, मैंने केवल माई इन्फो 2 को अपडेट करा था, लेकिन मेरा माई इन्फो भी अपडेट हो गया। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग किसी भी लिस्ट को इस तरीके से असाइन करते हैं, तो अगर मैं किसी भी लिस्ट में चेंज करूं वो दूसरी लिस्ट में भी ऑटोमेटिक होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं कॉपी। तो मैं फिर से एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वही वाला क्रिएट कर लेते हैं उसी नाम से, माई इन्फो 2। और अब मैं क्या करूंगा, माई इन्फो डॉट कॉपी। अब मेरा माई इन्फो और माई इन्फो 2 दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर मैं माई इन्फो 2 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, फिर से माई इन्फो को प्रिंट करते हैं, दोनों सेम है। अब मैं माई इन्फो 2 की वैल्यू को अपडेट करता हूँ और फिर से मैं इसमें कुमार ऐड कर देता हूँ। माई इन्फो में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन माई इन्फो 2 ही चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम किसी लिस्ट को असाइन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी करना पड़ेगा। ये क्या करता है, उस लिस्ट की कॉपी बना के इंसर्ट कर देता है।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसी लिस्ट के एड्रेसेस को डाल देगा, और जब जो भी हम एक लिस्ट में अपडेट करेंगे वो दूसरी में भी डिस्प्ले होंगे। सो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन अवर माइंड। अब एक हम क्या कर सकते हैं, हम दो लिस्ट को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास माई इन्फो है, तो मैं प्लस करूंगा और प्लस के बाद माई इन्फो, बस। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग में भी यही होता है। जैसे मैंने बताया था 1+1, तो ये आपस में क्या हो गई थी, कंकेटनेट हो गई थी, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई थी। इसी तरीके से ये भी आपस में कंकेटनेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो दोनों जो हैं मेरे जो लिस्ट हैं वो आपस में एड ऑन हो गए। नाउ देयर इज अनदर थिंग, सॉर्ट। तो हम सॉर्ट कैसे करें किसी भी लिस्ट को, बस सॉर्ट लिखना है, देन इट विल बी सॉर्टेड वेरी इजली। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ माई इन्फो को। ओके, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अभिषेक और ये सब कुछ मतलब पहले से ही ऑर्डर वाइज सॉर्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ, माई लिस्ट, इसमें कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ मैं। ओके, माई लिस्ट 1 4 3 3 5 6, मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू मैंने इस तरीके से डाल दिया, यानी कि अनसॉर्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट को शॉर्ट करूँगा। पहले प्रिंट करके देखते हैं। ओके, अनसॉर्टेड है, देन सॉर्ट, दैट्स इट। अब ये पूरा सॉर्ट हो चुका है। तो इतना इजीली हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सॉर्ट है ये अभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट, और इसमें डाल दूंगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके, देयर इज सम एरर, ओ या। तो इसमें जो टी है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, क्योंकि ट्रू में टी हमेशा कैपिटल रहेगा, फॉल्स में फॉल्स एफ हमेशा कैपिटल रहेगा। तो उसको अभी देखते हैं। तो अब क्या होगा, माई लिस्ट मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, दैट्स इट। तो ये हो गया सब कुछ लिस्ट के बारे में। एंड आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। ओके फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू विद टपल। अब टपल थोड़ा सा डिफरेंस है लिस्ट से। जैसे लिस्ट में क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को लिस्ट में डाल सकते हैं। टपल में भी हम यही कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, एंड पाइथन, देन वी विल यूज, मतलब एक टपल क्रिएट करेंगे। और टपल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज है। जिस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, इसी तरीके से हम टपल में राउंड ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं, यानी जनरल जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं टपल क्रिएट करने के लिए। इसमें भी मैं वही सारी वैल्यू डाल सकता हूँ, 1 2 3, या फिर कोई स्ट्रिंग हो गई, या फिर मैं इवन एक टपल के अंदर दूसरी लिस्ट भी डाल सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं टपल के साथ कर सकता हूँ। तो मुझे टपल की नीड क्यों है, मतलब टपल में मतलब पहले से ही हमारे पास ऐसे ये सब करने के लिए लिस्ट थी ना, टपल की ऐसी क्या नीड हुई। तो टपल है इम्यूटेबल और लिस्ट है म्यूटेबल। अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब क्या है, कि जो इम्यूटेबल है उसमें हम कोई भी म्यूटेशन नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने उसको वैल्यू दे दी, देन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने लिस्ट में क्या किया था, वैल्यूज को अपडेट कर रहे थे, लेकिन हम टपल में वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। सपोज मैंने 0 पर जो 1 वैल्यू है उसको मुझे सपोज 2 करना है, तो ये थ्रो कर देगा और एरर क्या होगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हाँ, लेकिन मैं वैल्यू अगर चाहूँ तो वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे माई टपल पर जो 0th इंडेक्स पर वैल्यू है वो सब मिल जाए, मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। मैं इसमें स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। सो स्लाइसिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट क्या कर सकते हैं, हम इसमें वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। मैं इसमें कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। मैं उसमें कुछ भी नया मतलब कुछ नहीं कर सकता। मैं सिंपली बस एक टपल है, उस टपल को बस एक टपल ही रहने दो, उसमें कुछ भी अपडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ,
जो एक हमने क्या किया था, माई टपल है, और माई टपल के 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पर एक लिस्ट है। ठीक है, तो फोर्थ इंडेक्स पर एक लिस्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लिस्ट में कुछ ऐड करेंगे। सपोज 3 ऐड कर दिया, तो ये पॉसिबल है, कोई एरर नहीं हुआ, और मेरा 3 भी ऐड हो गया इस लिस्ट के अंदर। तो टपल के अंदर जो लिस्ट है उसको हम म्यूटेट कर सकते हैं, बट टपल को म्यूटेट नहीं कर सकते। मतलब मैं इस लिस्ट की वैल्यू को ही किसी दूसरी लिस्ट से असाइन नहीं कर सकता, मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड कर सकता हूँ। मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ अपडेट भी कर सकता हूँ। सपोज जो फोर्थ जो वैल्यू है फोर्थ की जो कि लिस्ट है, और मुझे सपोज इस 1 को कुछ और बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दूंगा 3। ये सब पॉसिबल है। तो मेरा 1 3 हो गया, लेकिन मैं म्यूटेट नहीं कर सकता किसी टपल को। दैट इज द थिंग। माई टपल में भी हम वही कंकेटनेशन वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों टपल आपस में मिक्स होके एक नया टपल क्रिएट कर देते हैं। ओके, बट इन केस कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आती है या फिर ऐसा कुछ हमें नीड है कि हमें अपना टपल चेंज करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, माई टपल जो है इससे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट, इसको नाम दे देते हैं हम माई लिस्ट, और हम अपने जो टपल है उसको टाइप कास्ट कर देंगे। ओके, लेट मी क्लोज दिस पावर शेल। इसमें करते हैं, डेट विल बी मच बेटर। ओके, व्हाट इज दैट, या तो ये हमारा पावर शेल ओपन हो गया। इसमें करते हैं, वो बार बार इशू हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथन टर्मिनल को ओपन करेंगे। हमारा पाइथन ओपन हो चुका है। देन वी विल क्रिएट अ टपल। तो हम एक माई टपल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू डाल दी। अब मुझे अपडेट करना है, इसमें मैं 6 भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट, और इसमें मैं डाल दूंगा लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट मेथड के अंदर अपनी टपल को ऐड डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो लिस्ट है, ठीक है, वो जो मेरा टपल है वो टाइप कास्ट हो जाएगा। एक बार टाइप देख लेते हैं। टाइप क्या है माई टपल का, टपल है, और टाइप क्या है माई लिस्ट का, ऑब्वियसली लिस्ट है, क्योंकि हमने उसे टाइप कास्ट कर दिया टपल से लिस्ट में। और लिस्ट में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरी माई लिस्ट है, और मुझे क्या करना है, इसमें एक और 6 ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपेंड 6, एंड मेरा 6 ऐड हो गया। ठीक है, ये मेरी लिस्ट अपडेट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा माई टपल है उसको फिर से वैल्यू असाइन कर दूंगा। दैट इज, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा लिस्ट है उसको मैं टपल में टाइप कास्ट कर दूंगा। सिंपली आई विल यूज टपल, और इसके अंदर डाल दूंगा माई लिस्ट, और मेरा माई टपल इधर आ जाएगा। मतलब मैंने अपना टपल जैसे तैसे अपडेट कर लिया। सिंपली अपडेट नहीं किया, मैंने एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट को अपडेट किया, फिर उस नई लिस्ट को टाइप कास्ट करके फिर से मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं इफ वी वांट। अब बात आती है व्हाट इज दैट, सेट की। पहले हम सेट को समझ लेते हैं। सेट क्या होते हैं, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इधर जो अनऑर्डर का सेंस है, जैसे हमें पता है कि जो हम इक्वल टू है वो हम पता करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे को ट्रू प्रिंट कर देगा अगर इक्वल होते हैं तो। बट इन केस जैसे कि हमारे पास सेट है, तो सेट हम क्या क्या किस तरीके से होता है, करली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, तो इसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, इसका एक बार टाइप प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इसका हम टाइप प्रिंट कराते हैं। तो इसका टाइप क्या है, सेट है। ठीक है, इसको अलग कर दिया। नाउ एक क्विक क्वेश्चन है, 2 1,
वन कॉमा या। तो अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स, ट्रू या फॉल्स। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी इधर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराता हूँ, 1,2,2, 1,1,2 एंड 1,2,1। तो इन दोनों सेट्स को अगर मैं कंपेयर कराता हूँ, व्हाट आई विल गेट, ट्रू और फॉल्स? Say something. Okay, true. And Ashish and Umji. Okay, not sure. And Ashish, that is a very basic mathematics question. ये शायद 8th ग्रेड या फिर उससे भी नीचे हो सकता है। ओके, सो या इट विल रिटर्न ट्रू। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने क्या कहा था, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अनऑर्डर का मतलब है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स बस वही होने चाहिए। एलिमेंट्स में क्या है, 1,1,2 है। अगर मैं इसको 2,1,1 कर दूं या फिर 1,2,1 कर दूं, यानी कि इसका ऑर्डर कैसे भी चेंज कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी वही वाला सेट रहेगा जो था। तो ये एक चीज है, इसलिए सेट को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें वैल्यूज मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस एलिमेंट्स वही होने चाहिए। तो सेट एक क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले क्लियर करते हैं पूरी स्क्रीन को। एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज माय सेट। अगेन इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1,2 और वी कैन इंसर्ट अ स्ट्रिंग। सो माय सेट को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, जैसे मैंने बोला था 1,2,3 था, फिर स्ट्रिंग ऑटोमेटिक पहले आ गया, तो तब भी वो वही स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एंड these are unchangeable. So firstly come to how can we add something. Okay, एक चीज मिस रह गई, जैसे कि अगर मुझे किसी भी लिस्ट या फिर किसी भी टपल या फिर किसी भी सेट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मैं इस लेन का यूज कर सकता हूँ और इस लेन मेथड के अंदर मैं अपने वेरिएबल को दे सकता हूँ। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो 4 ऑब्वियसली 4 है। तो इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसकी भी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। सपोज मेरी कोई स्ट्रिंग है तो इसकी भी लेंथ मिल जाएगी मेरे को। ओके, दैट इज नॉट लेट, दैट इज लेन। ओके, तो लेन 6 हो गया। सिमिलरली यही काम हम टपल्स और लिस्ट के लिए भी करते हैं। सो दैट पॉइंट आई मिस्ड। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें नई वैल्यू ऐड कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम एलिमेंट को एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का कोई फॉर्मेट होता नहीं है। सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। जैसे हमारे पास है माई सेट, और मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो सेंड कर दो, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये पूरा अनऑर्डर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें लूप यूज करते हैं। तो मैं इसको बस एक तरीके से बता देता हूँ, अभी हम लूप किया नहीं है, लूप कवर किए नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि कैसे हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। माई सेट प्रिंट एक्स, तो इस तरीके से स्ट्रिंग 1 2 3 ये सब मेरे को मिल जाएगा। तो अभी अगर ये चीज ना समझ आए, नॉट ए बिग इशू, बट इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इंडेक्सिंग वगैरह हम कुछ फॉलो नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐड करना है, वी कैन सिंपली डू वन थिंग, दैट इज ऐड एनी वैल्यू दैट वी वांट टू ऐड। 5, अब हम माई सेट में देख लेते हैं क्या 5 ऐड हो गया, या 5 इज एडेड। अगर कुछ रिमूव करना है, देन वी कैन रिमूव दैट। क्या, तो अगर कुछ रिमूव करना है तो सिंपली उसमें वो वैल्यू को पास कर देंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। सपोज
माई सेट में से मुझे रिमूव करना है 5 को, देन इट विल बी रिमूव्ड। सो दैट्स इट, 5 इज रिमूव्ड नाउ। एंड एक सेट को हम दूसरे सेट में ऐड कर सकते हैं। सो माई सेट प्लस सेट, ओके, ये वी कैन नॉट डू एडिशन इन द सेट, so just ignore that। तो addition is not allowed in the set। तो हमारे पास कोई इंडेक्सिंग वाला मेथड नहीं है, हम इसमें कुछ स्लाइसिंग नहीं कर सकते। हम वही बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, बस एडिशन और रिमूव वाला, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो दैट शुड बी क्लियर। सेट में कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है तो लेट मी नो। ओके, नाउ वी विल कम टू डिक्शनरी। डिक्शनरी को डिफाइन करने, डिक्शनरी पहले बात करते हैं कि डिक्शनरी एक्चुअली होती क्या है। डिक्शनरी इज अ पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज। तो जैसे एक की होगी, एक वैल्यू होगी, तो एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर लेते हैं माई डिक्शनरी। ओके, और ये भी शुरू होती है करली ब्रेसेस से। दैट्स इट। जिस तरीके से हमने सेट डिफाइन किए थे, इसी तरीके से हम डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। बट व्हाट इज द कंसेप्ट? अगर सपोज मुझे कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस डिजाइन कर दूंगा, देन आई विल थिंक कि वो एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया। लेकिन नहीं, जब भी हम कोई भी कर्ली ब्रेसेस किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो एक डिक्शनरी हो जाती है। ओके, आई थिंक देयर इज अ टाइपो मिस्टेक। डिक्शनरी क्या, तो ये बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी हो जाती है। अगर मुझे कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, माई सेट इज इक्वल टू सेट। तो अब जाके ये एक एम्प्टी सेट क्रिएट हुआ है। तो इसका टाइप देख लेते हैं माई सेट का। अगर हमें बाई चांस अगर एम्प्टी सेट हमें क्रिएट करना है, तो हमें इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिक्शनरी बन जाएगी। ओके, डायरेक्ट डिक्शनरी पे आते हैं। सो डिक्शनरी इज द की वैल्यू पेयर। की किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, लेकिन की जो होगी वो हमेशा एक डिक्शनरी के अंदर यूनिक रहेगी। ओके, ये तो हो गए वर्ड्स। नाउ कम टू सम इम्प्लीमेंटेशन। तो सपोज मेरे पास कुछ की है 1, डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, लेकिन वैल्यू यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सपोज इसकी वैल्यू हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई स्ट्रिंग। अब एक और की हो गई, ठीक है, दैट इज 2। या फिर एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम नेम, जो कि स्ट्रिंग है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, कुछ भी हो सकती है, इसको हम अभिषेक रख लेते हैं। और इस तरीके से हमारी माई डिक्शनरी माई डिक्शनरी इधर क्रिएट हो गई। ये हो गई हमारी की, ये हो गई हमारी वैल्यू। अगर सपोज मैं कोई डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट विल लेट्स प्रिंट दैट। तो अब इसने क्या किया, अगर मैं की को रिपीट करूंगा, तो वो जो लास्ट वाली जो की को मैंने वैल्यू असाइन की थी ना, जो अभिषेक थी, वो इसको मिल जाएगी, इसको पहली वाली ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं की हमेशा यूनिक ही रहेगी। अगर मैं एक से ज्यादा की रखता हूँ, तो जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो उसको रीअसाइन हो जाएगी। सो दैट इज द थिंग। अब सपोज मैंने अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, देन आई वांट टू म्यूटेट दिस स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे सबसे पहले एक्सेस करनी है किसी वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगा, माई डिक्शनरी और की क्या है, नेम, एंड ओके माई डिक्शनरी, या दिस शुड बी अ वाई। तो मेरे को नेम में क्या, नेम की में क्या वैल्यू थी, अभिषेक, तो इस तरीके से मेरे को अभिषेक मिल जाएगा। अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं यही कर सकता हूँ, माई डिक्शनरी नेम, देन अभिषेक शर्मा। अब वैल्यू अपडेट हो गई। अगर इसको एक्सेस करते हैं, तो अब जो नेम पर वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है।
अब हम बात करते हैं अगर हमें कुछ भी डेटा ऐड करना है। हमने देख लिया अपडेट कैसे करें, हमने देख लिया एक्सेस कैसे करें। अगर मुझे कोई की वैल्यू पेयर ऐड करना है, देन आई हैव अ फंक्शन दैट इज अपडेट। अब वही अपडेट में अपडेट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, वही अपडेट में ऐड करने के लिए यूज कर सकता हूँ। अब देखते हैं मेरा ये कहने का मतलब क्या है। तो मेरे पास एक मेथड है दैट इज अपडेट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर से अपने नेम को अपडेट करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले की डालूंगा और जो नई वाली वैल्यू होगी जो कि अभिषेक है, ओके व्हाट इज द एरर, अपडेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन कैरेक्टर। ओके ओके ओके, तो अपडेट के अंदर हमें एक्चुअली एक लिस्ट पास करानी पड़ेगी, नॉट द वैल्यूज। ओके, तो हमने क्या किया, अपडेट के अंदर एक लिस्ट पास कराई और उस लिस्ट में हम वो की वैल्यू पेयर डाल देंगे जो हमें अपडेट करने हैं। जैसे मैंने नेम डाल दिया और मैंने अभिषेक डाल दिया। तो अब अगर मैं अपनी माई डिक्शनरी में नेम को एक्सेस करूंगा तो उसकी वैल्यू फिर से अभिषेक हो गई, अभिषेक शर्मा की जगह। ओके, बट अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू अपडेट में डालता हूँ, ठीक है, जो है ही नहीं, सपोज मेरे पास एज कुछ नहीं है, मेरे पास अभी कोई एज है ही नहीं, ठीक है, और अगर ये चीज मैं अपडेट में डालता हूँ तो क्या होगा, ये वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। यानी कि हम अपडेट फंक्शन का मेथड जो है, जो अपडेट मेथड है, इसको ही हम अपडेशन में यूज कर सकते हैं और इसी को ही हम एडिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो अपडेट दोनों काम हमारे कर देता है। अब सपोज अगर मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी है, देन उसके लिए भी सिंपली हमारे पास एक मेथड है डेट इज पॉप आइटम। पॉप आइटम एंड लास्ट वाला जो सबसे जो ओके पहला वाला जो सबसे पहला वाला जो की वैल्यू पेयर है वो रिमूव हो जाएगा, जो सबसे पहले एडेड था, तो सिंपली पॉप आइटम हो गया। नो नो नो, आई एम रॉन्ग विद दैट, या तो मतलब सबसे लास्ट वाला जो की वैल्यू पेयर था वो रिमूव हो जाएगा और उसकी वैल्यू को इधर रिटर्न कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा। जैसे पॉप ने किया था ना, पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर रहा था और साथ में उसे प्रिंट कर रहा था। तो इसी तरीके से ने लास्ट वाले की पेयर को रिमूव किया और उसको सिंपली रिटर्न कर दिया। तो वो रिटर्न करने का मतलब है हम इधर कंसोल में चला रहे हैं, शेल में चला रहे हैं, तो वो सिंपली प्रिंट हो जाता है जो भी रिटर्न होती है वैल्यू। ओके, और अगर हमें डिलीट करना है, सपोज अगर मैं देखूं अपनी डिक्शनरी को, अब तो अब इसमें केवल नेम है, तो अगर मुझे डिलीट करना है तो मेरे पास एक कीवर्ड है डेट इज डेल। डेल का मतलब डिलीट, और मैं क्या करूंगा, माई डिक्शनरी एंड डिलीट क्या करूंगा मैं, नेम। अब मेरी डिक्शनरी एकदम एम्प्टी हो जानी चाहिए। अब मेरी डिक्शनरी एम्प्टी हो गई। सो वी हैव कवर्ड एक्सेस द आइटम, अपडेशन, डिलीशन, एडिशन। सो ये सब हमने कवर कर लिया। सो इज देयर एनी डाउट इन दैट? तो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर, इसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं है। और एक छोटा सा है दैट इज बुलियन। तो बुलियन सिंपली ट्रू और फॉल्स होगा। तो सपोज माई बुलियन दैट कैन बी ओनली ट्रू और फॉल्स। तो इसमें केवल दो ही हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ट्रू और फॉल्स का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें टी स्मॉल डाल देता हूँ तो ये मेरे को एरर शो करेगा। सो बुलियन क्लियर है। सो एनी डाउट इन दैट? डेटा टाइप्स में अभी तक कोई डाउट है? ओके ग्रेट। सो वी हैव कवर्ड Python data types, input, output, print method. So later we will cover if condition, else condition, then we will cover Python classes and object. And then let me tell you the curriculum that we are going to follow. So what is the domain for that here? Take a start. Okay, so what are we going to
फॉलो। तो हमारा पाइथन बेसिक्स हो गए। कल हम इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे। कल कल इन द सेंस कि वन डे आफ्टर टुमारो, वन डे आफ्टर टुमारो। तो मतलब दिन का गैप होगा। इसके बाद हम फंक्शन, रिकर्जन, इफ एंड एल्स कंडीशन, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम ऊप्स समझेंगे, व्हाट इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये सब हम समझेंगे। देन वी विल कम टू वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग में थोड़ा सा मैं कॉमन आइडिया दे दूं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब है किसी भी वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। तो वो हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल शॉप, सॉरी सोप। एंड वी विल क्रिएट अ गेम दैट इज अ फ्लैपी बर्ड गेम इन द पाई गेम विद द पाई गेम मॉड्यूल। तो हम पाई गेम में पाई फ्लैपी बर्ड गेम क्रिएट करेंगे। देन वी विल क्रिएट अ नोटपैड एडिटर विद द हेल्प ऑफ टिक एंटर। तो टिक एंटर मैंने बताया था डेस्कटॉप यूआई को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो पाइथन में हम डेस्कटॉप यूआई को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिक एंटर। देयर इज अनदर वन दैट इज pyqt, बट वी आर यूजिंग टिक एंटर। देन वी विल लर्न ओपन सीवी। इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, ये काफ़ी एडवांस रहेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगा, शेप डिटेक्शन होगा। एंड वी विल कवर कलर डिटेक्शन, कलर कैसे डिटेक्ट करें, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। देन वी विल क्रिएट अ कूल प्रोजेक्ट दैट इज हैरी पॉटर क्लॉक यूजिंग ओपन सीवी। Then we will cover TensorFlow, which is used for machine learning. Then we will create a mask detection. So, and in last session, we will discuss all the doubts and what is the further process to improve the Python skills. So, I think that should be clear. So, I think Arup and Ashish already enrolled. If Omji, if you want to enroll the program, enroll this Python Kickstart, you can enroll. So, you can ask your query if you have. So, any doubt? Okay, you have enrolled. Great. Okay, so okay, three of you already enrolled. So are you in group? Okay, so fine. Okay, so there are four students. One is not there, and there is, I think, Yash. Yash is not there. Omji is here, and I think with the number of 9837, that should be Ashish. Am I right? Okay, Yash is not there. Hmm. Okay, you can drop off, and good night. Sir, how can we access the recorded videos? So it will be uploaded to the YouTube, and uh, the link will be provided. Like it Okay, will sir. be Thank you. private. So मतलब link provide हो जाएगी. No issue. So you Okay, sir. can access that video only with your registered email ID. Okay. Okay, sir. Okay. Bye. Good night.